तो अगर आप भी 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं और आप बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पर जॉब करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं जो बेरोजगार भत्ता योजना सरकार की तरफ से लागू की जाने वाली है, उसका लाभ आप तक कैसे पहुंच सकता है। तो देखो, पहले ये है क्या बेरोजगारी भत्ता योजना, इसको अच्छे से समझ लो, तब आगे वीडियो में पूरा एंड तक देखना। तो देखो, सरकारी नौकरी तो इतनी ज़्यादा है नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से कि हर एक को सरकारी नौकरी दी जा सके, ये संभव ही नहीं है सरकार के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल पाए, और सभी को प्राइवेट नौकरी मिल पाए ये भी सरकार के हाथ में नहीं है, ना ये अपने हाथ में है। क्योंकि भाई जहाँ भी जाओगे कंपनी प्राइवेट होगी तो एक्सपीरियंस आपसे मांगेगी, और एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप कहीं पर वर्क करोगे। जब भाई काम ही नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस हमको कैसे आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात बेरोजगारी की, कि जो भी युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं, समय परेशान हैं, भटक रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो सरकार की जो ये योजना निकल के आने वाली है, इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, आपके जो जेब खर्चा है या फिर आपकी जो फैमिली थोड़ी बहुत उससे चल सकती है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि जो तरीका आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप लोग इस तरीके से इस योजना के लिए अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि भाई वीडियो में आप लोग को एक सिंपल तरीका बताया जाएगा, उसको पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनका विकास करने के लिए क्या है, राज्य सरकार यह योजना स्टार्ट करी है। तो राज्य सरकार ने स्टार्ट करी है, किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट करी है, क्योंकि भाई राज्य तो बहुत है भारत में, ठीक है। तो कौन से राज्य में ये योजना स्टार्ट होने वाली है, तो वो हम आपको अभी बताएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहना। कोई एक स्पेशल राज्य नहीं है, ये धीरे धीरे करके हर राज्य में स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है आपके राज्य का नंबर भी आने वाला हो। तो बेरोजगार क्या होता है, देखो, बेरोजगारी उसको बोलते हैं भाई जो शिक्षित है, उस काम के योग्य है, लेकिन उसको वो काम नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोग बेरोजगार बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार के द्वारा क्या है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक जो लाभ है, मतलब पैसे का जो उनकी तंगी है, उसको कुछ हद तक दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना को स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी जानकारी का जो पूरा वर्णन है वो हम आपको अपनी पूरी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को फुल एंड तक बहुत ही केयरफुली ध्यान से सुनना है और एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। तो अगर आप लोग शिक्षित हैं और आपको रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही आप भी बेरोज़गारी की समस्या से परेशान हैं। आप भी अपनी आजीविका का साधन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बेरोज़गारी भत्ता योजना है, इसका लाभ आप लोग को अब बहुत ही जल्द मिलने वाला है, जिससे आपकी जो समस्या है बेरोज़गारी की, वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। तो भाई हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत हमको कितने रुपए सरकार देगी, या फिर वो काम देगी, क्या ऐसी स्पेसिफिक सुविधा हमको देगी जिससे कि हमारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। तो देखो, बेरोजगारी भत्ता योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक का जो मासिक भत्ता है वो सरकार देगी। तो आज के ज़माने में भाई 1,000 और 3,000 रुपये में देखो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डेली 200 रुपये का खर्चा है एक छोटी फैमिली का। तो 1,000 से 3,000 रुपये में कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें बहुत ही दूर हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं उसको हम लोग इसके माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, या यूँ कहें कि 10% परेशानियों को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में हैं और आप बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए क्या है कि आप सभी बेरोजगार युवाओं को संबंधित आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसे आप राज्य की कौशल विकास तकनीकी शिक्षा या फिर रोजगार विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हो। ध्यान रहे, पात्रता इसमें रखी गई है कि आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, या फिर आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है 12th पास। तो अब हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभ और किस राज्य में ये आप लोग को सुविधा मिलने वाली है और बाकी के राज्यों में कब तक मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इस योजना का लाभ कहाँ मिलने वाला है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और जो कई सारे राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, MP हो गया, बिहार हो गया,
और भी मतलब जितने हैं वहाँ पर धीरे धीरे इस योजना को स्टार्ट किया जा रहा है। बस आप लोग आज मेरे चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो चैनल से जुड़ जरूर जाना, ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आता है तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा पाएँ और आप उस योजना का लाभ उठा पाओ। क्योंकि भाई होता क्या है कि बहुत लोगों को योजना का पता ही नहीं चल पाता है। उन्हें पता जब चलता है जब कोई दूसरा आके बताता है कि भाई हमें इतने रुपये मिले, आपने फॉर्म नहीं भरा था क्या, तो आप कहोगे यार हमें पता नहीं चला। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आती हैं वो हम आप तक पहुंचा पाएँ सबसे पहले। ठीक है, तो देखो इस योजना का लाभ आपको जब तक मिलेगा जब तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगोगे तो आपका ये योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जरा कि बेरोजगार भत्ता योजना के लिए आप लोग की पात्रता क्या रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी इस योजना के लिए। तो सबसे पहले को हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्या होना चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। अब चूँकि क्या है कि ये योजना कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही है, तो केवल छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों को ही इसका योग्य माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं अदर स्टेट में रहते थे, अब आके आप लोग छत्तीसगढ़ में बस गए हो तो आपको यहाँ का लाभ मिल जाएगा। भाई आपको निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का ही लगाना पड़ेगा। तो योजना के अंतर्गत केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को ही पात्र माना जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि आवेदक के पास किसी भी प्रकार का कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आप कहीं मकान है किराए पे उठा है, या फिर आपने कहीं गाड़ी खरीद के उसको किराए पे उठा रखा है चल रही है, मतलब आय का स्रोत कहीं नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हो भाई आजकल आधार कार्ड का ज़माना है, जैसे ही वो लोग नंबर डालेंगे तुरंत सर्च हो जाएगा कि आपका आय का स्रोत कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जो बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आप लोग को डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए रहेंगे इसको भरने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, जैसे कि हमने बताया वेरिफिकेशन के लिए सरकार सबसे ज़्यादा यूज़ करती है आधार कार्ड। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का ही। उसके बाद है पहचान पत्र, फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र अगर बना है तो शैक्षणिक दस्तावेज 12th पास या फिर ग्रेजुएशन जो भी आप करे हुए हो। आयु प्रमाण पत्र आपको मतलब कि जो इंटर की मार्कशीट है वो आपको लगानी पड़ेगी। और एक पासबुक आपको बैंक अकाउंट की पासबुक आपको देनी पड़ेगी जिसमें ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात डॉक्यूमेंट और पात्रता की। अब हम लोग मेन बात पे फोकस करते हैं कि भाई इसके लिए आवेदन कैसे और कहाँ पर करना है। तो देखिए उसको भी जान लेते हैं जल्दी से। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको कौशल विकास तकनीकी शिक्षा या फिर रोजगार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो वहाँ पर आप लोग डालोगे रोजगार विभाग छत्तीसगढ़, आपको पहली योजना लिस्ट मिल जाएगी, पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको उसी को क्लिक करके खोल लेना है। तो अब जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको होम पेज में उपस्थित सेवाएं का ऑप्शन मिल जाएगा। सेवाएं पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के जो ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपना राज्य जिला जो भी तहसील है उसका चयन करना है, अच्छी तरीके से सब भर देना है। इतना करते ही आपको सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपने आवश्यक दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको स्कैन करके साथ ही में अपलोड कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप कभी भी लॉगिन करके इस योजना के बारे में आप पता कर सकते हो कि आपका पैसा आया, कब आएगा या कितने दिन बाद आएगा। तो आई होप जितनी जानकारी आज हमने आप लोग को दी आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि आपको इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, पात्रता क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हो, छत्तीसगढ़ के अलावा यूपी, बिहार, एमपी, कहीं से भी, राजस्थान, कहीं से भी देख रहे हो, तो आप लोग अपना स्टेट या फिर अपने राज्य जो है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य की अगर कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन निकल के आती है तो हम सबसे पहले आप तक वो योजनाओं को जानकारी पहुँचा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।